श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सभी लोग जानते हैं कि 22 नवंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष माह की शुक्ल द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इसी दिन किया गया एक दीपक और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 22 नवंबर 2025 शनिवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना चाहते हैं, यह क्या, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस शनिवार द्वितीया तिथि के दिन आपको इस एक दीपक और हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 22 नवंबर 2025 यानी कि शनिवार के दिन द्वितीय तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं,
अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लें और कमेंट बॉक्स में लिखें श्री शिवाय नमस्तु भया ओम नमः शिवाय। देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो आपको 3 तुलसी के पत्ते से करना है। देखिए आपको क्या करना है। तुलसी जी के 3 पत्ते लेना है। अब देखो, मार्गशीर्ष शनिवार द्वितीय तिथि का दिन है, तो इस दिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़े तो गिरे हुए पत्ते आपको ले लेना है। ठीक है, आप 3 पत्ते तुलसी जी के लेंगे। ये 3 पत्ते तुलसी जी के आपके घर में मां लक्ष्मी का वास कराएंगे, आपके घर में खुशियां लेकर के आएंगे, आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। देखो कैसे करना है, समझना। आप क्या करेंगे, 3 पत्ते आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है हल्दी। पीसी हुई हल्दी ले सकते हैं या हल्दी की जो गांठ आती है ना, तो वो हल्दी की गांठ लेना और उसको पीस करके उसका पाउडर बना देना और उसके बाद उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते के साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तुलसी जी के वहां पर आप जाएंगे शनिवार द्वितीय तिथि के दिन, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते वहां पर तुलसी माता के सामने आपको रखना है। ठीक है, माटी के ऊपर भी रख सकते हैं या कुछ कपड़ा बिछाना और उसके ऊपर 3 पत्ते रखना। ठीक है, वहां पर तुलसी माता के वहां पर एक गोलाती का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, गोलाती का अर्थात उसके अंदर घी होना चाहिए। ठीक है, यह जो दीपक होगा यह होगा भगवान विष्णु के निमित्त। अब आप यह दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है। दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया। अब 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, 1 चुटकी हल्दी जो है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना और आप आपकी सीधे हाथ की चींटी उंगली के वाली उंगली अनामिका उंगली से आपको हल्दी की टिक्की तीनों तुलसी जी के पत्ते पर लगानी है। जब आप पत्तियों पर टिक्की लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 11 बार कर लेना है। फिर 1 तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी की टिक्की लगाना है। आ गई आपको बात समझ में। फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर 1 और टिक्की लगाना, फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर वापस से टीके लगाना। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। अगर आप द्वितीय तिथि के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलता है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए, विशेषकर जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है, स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के हैं, जो घर में करना चाहते हैं, वह सब कर सकते हैं। देखो करना क्या है, तीनों पत्ते में से तीनों पत्ते उठाना है और मां तुलसी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे अंधकार को दूर करो, हमारे घर में सुख समृद्धि दो। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो तुलसी जी का पत्ता है वो आप आपके घर में लेकर के जाना। जहां पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो, उनके सामने आपको यह तार तरह से पहला तुलसी दल का पत्ता आपको अर्पित करना है। मार्गशीर्ष शनिवार द्वितीय तिथि के दिन तुलसी जी का पत्ता या तुलसी दल जो अगर आप अर्पित करते हैं और वह हल्दी लगा हुआ, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं।
जब आप रखोगे, जब आपकी जो भी इच्छा हो, उस समय जो भी आप सोच रहे हैं कि आपकी यह कामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो आपको बोलना है और यह तुलसी जी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली बात आ गई समझ में। पहला जो पता है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। अब दूसरा जो पता है वह आपको ले जाना है आपके घर में, जहां कहीं भी आप धन रखते हैं ना वहां पर, और यह दूसरा पत्ता आपको वहां धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। धन रखने वाले स्थान पर रखोगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ भी आप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद यह तुलसी जी का पत्ता आप रख दें। देखो, तुलसी जी का पत्ता आप लाल कपड़े में भी रख सकते हैं या इसे खुला भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पत्ता आपने रख दिया जहां पर आप धन रखते हैं, और तीसरा जो पत्ता है वह आपको रखना है आपके घर के रसोई और रसोई घर में ऐसे स्थान पर रखना, शुद्ध स्थान पर जहां पर ध्यान रखना। शुद्धता और पवित्रता का विशेष आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। ऐसा आपको 2 से 3 शनिवार पर कर लेना है। देखना, एक दिन आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिवार द्वितीय तिथि का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आपको करना है। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़े से खंडित हो गए हैं तो आप इन्हें किसी भी जल में प्रभावित सकते हैं या तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय जो कि सबसे ज्यादा विशेष है, जो कि केवल और केवल शनिवार द्वितीय तिथि के दिन किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रखती है देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेट के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है?
तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्णा के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित करें, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को मार्गशीर्ष माह की शनिवार द्वितीय तिथि पर कर लेता है तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वो बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन यह उपाय करना चाहिए कि दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए, आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको